ओम शांति। आओ चलें तपस्या धाम, आपको दिखाते हैं तपस्या धाम। तो ये हो चुकी है हमारी एंट्री। देखिए सब जगह हरा भरा, कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है। कोई योग कर रहा है, कोई बैठ के ध्यान कर रहा है। जगह जगह नए नए स्टैचू भी बन गए हैं और हर तरह के पेड़ यहाँ पर हैं। ऐसा दुनिया कोई वृक्ष नहीं है जो यहाँ पर ना हो, चाहे वो फल फूल के हों, वनस्पति हो। फुल कमल, पूरे कमल के फूल पर बना हुआ तपस्या धाम, रंग बदलता हुआ कितना प्यारा लगता है। देखिए गुलाबी हो गया, नीला हो जाएगा, पीला हो गया। तो आपको दिखाते हैं तपस्या धाम। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को तपस्या धाम कैसा लगा। हाँ, और हम चलते जा रहे हैं। ये पूरा तपस्या धाम गोलाकार में बना हुआ है, गोल गोल पार्क है। मखमली घास हर जगह बिछी हुई है और यहाँ पर विचरण करते हुए बहन भाई ऐसा लगता है जैसे साक्षात नारायण और लक्ष्मी पृथ्वी पर इस समय विचरण कर रहे हों। बहुत ही पावन दृश्य है, बहुत ही शानदार वातावरण, मन को मोहित कर लेने वाला। जगह जगह चलते हुए फव्वारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जगह जगह सफ़ेद परिधान पहने हुए बहनें ऐसी लगती हैं जैसे साक्षात फरिश्ता जो है ज़मीन पर उतर आया हो। सब कुछ तो मोबाइल में दिखा पाना संभव नहीं है। कभी आप लोग को अवसर मिले माउंट आबू आने का तो आप लोग अवश्य आएं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को लाइव देखने का प्रयास करें। मोबाइल में इतना सुंदर नहीं लगता जितना वास्तव में ये है, क्योंकि हम तो मोबाइल बहुत ही सीमित चीज़ों को कैच कर पाता है। और जगह जगह बैठने के लिए सीट बनी हुई, देखो चारों तरफ पानी गिर रहा है और कुटिया बनी हुई, इसमें जाके बैठ जाओ। बड़ा गर्मी में भी बड़ी ठंडक का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे एसी चल रहा हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो इस समय बेहद गर्मी थी, गर्मी से परेशान थे, लेकिन यहाँ माउंट आबू में तो जरा भी गर्मी का एहसास होता ही नहीं है। रात को भी ऐसा कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। और देखिए कितने प्रसन्न हैं बच्चे, कोई खेल रहा है, कोई नाच कूद रहा है। मोर है। तो चलते हुए हम आधा पार्क कवर कर चुके हैं। वो देखिए लिखा हुआ है तपस्या धाम। तो तपस्या धाम वास्तव में तपस्थली है, शिव बाबा की भूमि है, कर्म की भूमि है, योग की भूमि है, अत्यंत पवित्र पावन भूमि है, जहाँ पर आकर के मन अत्यधिक आनंदित हो जाता है। और बार बार ऐसा प्रतीत होता है न जाने जीवन में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे कि इस जगह आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम तो वो सौभाग्यशाली आत्मा है कि 2010 में भाई हमको हमारी एक फ्रेंड मिली जो कि हमारे साथ हमारे ही विद्यालय में पढ़ाती थी, और उन्होंने हमें एक बाबा का पत्र पढ़ाया। पत्र पढ़ना था कि झरझर झरझर आंखों से आंसू बहने लगे और ऐसा लगा कि सही बात है, हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है, सिर्फ ईश्वर को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने देखा, अरे तुम रो रही हो, क्या हो गया? मैंने आपको ऐसा क्या कहती मैडम? मैं रोते हुए बोली कि आपने मैडम सही कहा कि हमारे पास हर वस्तु के लिए समय है, हर विषय के लिए समय है, हर कार्य के लिए समय है, सिर्फ ईश्वर को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। उन्होंने कहा, अरे वाह, आप तो वास्तव में शिव बाबा की बच्ची हैं, तभी आपकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। देखिए तपस्या धाम के हम मुख्य द्वार पर आ गए
और तपस्या धाम के अंदर जो है पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, वहाँ पर बोलना बिल्कुल मना है। अब समझ लो यहाँ पर इस समय करीब 25-30 हज़ार लोग हैं, उसके बावजूद भी बेहद शांति और बड़ा सुकून महसूस होता है। तो हम आपको लिए चलते हैं तपस्या धाम, और तपस्या धाम में जाने के बाद वहाँ पर ना हम बोलेंगे ना आप लोग बोलना, शांति का सहयोग देना। तो हमने आपको पूरा तपस्या धाम बाहर से दिखाया, अब हम आपको तपस्या धाम अंदर से भी दिखाएंगे। बस ये है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक। तो वही सबको ओम शांति, अंदर का दृश्य दिखाते हैं और शांत रहेंगे।